नमस्कार, मैं शालिनी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लेकर हाजिर हुई हूँ हमेशा की तरह आज एक बार फिर आप सभी का अपना पसंदीदा कार्यक्रम भगवान प्रकट हो। भगवान प्रकट हो कार्यक्रम में हम बहुत सारी चर्चाएं कर रहे हैं जो आप तक पहुँचा रहे हैं। ये कार्यक्रम उसका एक ज़रिया बन रहा है। आइए आज एक बार फिर से एक ऐसी बात जानने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में हमेशा पवन जी से सुनते आए हैं और इसी सवाल का जवाब आज हम लेंगे। लेकिन उससे पहले आइए स्वागत करते हैं पवन जी का और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पवन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। स्वागत है। नमस्कार। पवन जी, मुझे लगता है कि एक व्यक्ति को जीने के लिए या संसार के सभी सुखों को देखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर किसी चीज़ की है वो है सांसें। यहाँ तक कि जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं आती हैं वो भी इसके बाद की हैं। रोटी, कपड़ा और मकान इसके बाद की। सबसे पहले तो सांसें होंगी। सांसें नहीं होंगी तो फिर ये वस्तुएं भी मेरे लिए बिना किसी मोल की हैं। लेकिन आप कहते हैं कि सांसों से भी ज़्यादा ज़रूरी है भगवान का आना। क्यों? बहुत सही प्रश्न किया आपने। हम लोग इस अभियान में कहते हैं कि सांसों से भी ज़्यादा ज़रूरी, सांसों से ज़्यादा ज़रूरी भगवान कैसे हो गया। जैसे आपने कहा कि रोटी, कपड़ा, मकान और सांसें हमारी ज़रूरत है। सांसें हम देख रहे हैं कि आप एक हॉस्पिटल में देख लीजिए, वहाँ पर हम कहते हैं रोटी भी है, बाजू में खाना पड़ा है, कपड़ा भी है, होगा व्यक्ति के पास में कोई कपड़े की कमी नहीं है, मकान भी है, अच्छा सा वो हॉस्पिटल में मकान है, एयर कंडीशन कमरा है। और जिसे हम कहते हैं कि भाई मकान के बिना आदमी, अपन देखते हैं ज़िंदगी भर लोग रह लेते हैं, आसमान के नीचे भी रह लेते हैं, कपड़े के बिना भी जैसे तैसे गुजारा कर लेते हैं, रोटी के बिना भी गुजारा कर लेते हैं। कई लोग देखते हैं कि कई दिन का व्रत रख लेते हैं, पानी के बिना भी कुछ दिन निकाल लेते हैं। लेकिन सांसें, यानी कि आप समझ लीजिए जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन, प्राणवायु, ऑक्सीजन के बिना हम एक मिनट भी नहीं रह सकते हैं। उसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो सांसों से मतलब कि वहां पर इस प्राणवायु, इस सांसों, इस ऑक्सीजन से ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो ऑक्सीजन से ज़्यादा ज़रूरी भगवान कैसे हो गए, इसका एक बहुत छोटा सा हम उदाहरण देख सकते हैं कि हम तमाम ज़िंदगी में कई बार हम देखते हैं कि एक व्यक्ति पड़ा है और उसके बाजू में ऑक्सीजन का सिलेंडर भी पड़ा है, जिसे हम कहते हैं वेंटिलेटर भी पड़ा है। हम उसके अंदर से ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब हम वो प्रक्रिया भी, लेकिन उसके बावजूद भी सब कुछ है वहाँ पे। ऑक्सीजन भी है, पानी भी है, कपड़ा भी है, मकान भी है। वो सांसों से भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि डॉक्टर वहाँ पर हाथ खड़े कर देता है कि अब मेरे पास कुछ नहीं है, उस पर कपड़ा उड़ा देता है। बिल्कुल। तो सांसों से ज़्यादा वह परमपिता जरूरी है, वह घट घट का वासी, वह परमात्मा जिसके कारण हम जीवित हैं, जिसके वजूद से हमारा वजूद है। अगर हम खाली इन सांसों के, इस ऑक्सीजन से ही हम जीते तो ऑक्सीजन की तो कोई कमी नहीं है संसार में। स्पेसिफिकली हम उसको और प्यूरिफाइड कर करके ऑक्सीजन के सिलेंडर भी बना चुके हैं, जिससे हम देखते हैं हॉस्पिटल में जाते ही नाक पर लगा दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी वह व्यक्ति चला जाता है। वह परमपिता, वह ईश्वर, वह खुदा, वह गॉड, वह वाहेगुरु, जिसके कारण हम में चेतनता है, जिसके बाद में वह हमें कपड़ा उड़ा दिया जाता है कि भाई अब इसमें कुछ भी नहीं रहा। तो वह जो सांसों का मालिक है, वह जो रोम रोम का मालिक है, वह हर कण का जो मालिक है, वह जो परम सत्ता है, वह जो सर्वसमर्थ भगवान है, ईश्वर है, खुदा है। तो इसीलिए इसमें कहा जा रहा है कि वह सांसों से, ऑक्सीजन से भी ज़्यादा ज़रूरी भगवान तू है।
भगवान तू है और तू चेतन ही नहीं परम चेतन है और मुझे हर क्षण हर जगह पे देख सुन रहा है, ऐसा हम मानते हैं, हम सभी मानते हैं और हम ज़रूरत पर पुकारते हैं। तो एक आवाज़ तुझे प्रकट रहने की भी दे रहे हैं, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। तू ऐसे प्रकट भले ना हो, भले तू प्रकट ऐसे नहीं होगा, हम जानते हैं, लेकिन हम तुझे एक प्रार्थना कर रहे हैं, हम प्रार्थना अवश्य कर सकते हैं और तू सुनता है, ऐसा सब कहते हैं और हम स्वयं मानते हैं। उसी आधार पर हम ये प्रार्थना भी करते हैं, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, तू इन ऑक्सीजन, इन सांसों से भी ज़्यादा जरूरी भगवान तू है, तू प्रकट हो। तू प्रकट हो जाएगा तो ये सांसें भी वास्तव में अनमोल हो जाएगी, जीवन अनमोल हो जाएगा, वरना तो बेकार जी रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन पवन जी, अभी भी मेरे मन में एक सवाल है जी। वो सवाल ये है कि मान लीजिए मुझ में सांसें ही नहीं हैं जी, भगवान प्रकट भी हो जाते हैं तो फिर क्या? जी, बहुत सही आपने कहा कि मुझ में सांसें ही नहीं हैं और भगवान प्रकट हो जाते हैं। देखिए, हम कौन से भगवान के और कौन से ईश्वर की और कौन सी सत्ता की, किसकी चर्चा कर रहे हैं? हम उस सत्ता की चर्चा कर रहे हैं जो हर कुछ का मालिक है। एक जगह हमने लिखा, भगवान तू यमराज का भी बाप है। भगवान, हम सब ये मानते हैं कि भगवान से ऊपर कुछ नहीं है। आत्मा जिसे हम कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, हम नहीं जानते आत्मा क्या होती है, लेकिन वह परम पिता तो हर कुछ का पिता है। वह अगर चाहे तो ये जो सांसें, मैं तो कहूँगा कई बार आपने भी जीवन में सुना होगा कि ऐसी घटनाएं हमें बहुत मुश्किल से रेयरली मिलती है, लेकिन सुनने मिलती है कि भाई उसकी सांसें निकल गई और सब कुछ हो गया, इसके बाद में भी कुछ ऐसी हरकत हुई। हाँ, बिल्कुल सुनने को मिलता है। तो वह शक्ति, वह सत्ता, वह परमपिता, वह ईश्वर, वह खुदा, वह गॉड, वह वाहेगुरु, वह संसार का, जीवन का, कण कण का आधार, जिसके इशारे पर हम ये सभी मानते हैं कि सूरज, चांद, धरती, अनंत नक्षत्र, सारा कुछ, दिन रात, सब कुछ उसके इशारे पर, उसके ताकत से, उसके सामर्थ्य से होता है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। वह, हम कदापि यह नहीं कह सकते कि वह कोई सांसें हैं, वो उससे ऊपर है। तो इस आधार पर अपन एक ये प्रयास, एक उस परम सत्ता से, उस सर्वशक्तिमान से, उस ईश्वर खुदा, उस वाहेगुरु से एक अरदास, एक निवेदन, एक पुकार कर रहे हैं कि भगवान भगवान भगवान, तुझसे बड़ा क्या कहीं कोई तुझसे ज़्यादा ताकतवर हो सकता है? जिसने सब कुछ बनाया, जिसमें से सब निकले हैं, ऐसा हम सब कहते हैं। वह अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है। हम उससे कहते हैं, भैया भगवान तू प्रकट हो, प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। हमारा एक निवेदन है, मूर्खता भरा ही सही, एक प्रयास, एक निवेदन, एक पुकार है। हम जाएंगे, हमारा एक ही नारा है, जाएंगे इस दुनिया से। तू सुन रहा है ना, तुझे सुना के जाएंगे, जाएंगे एक जहाँ से, परंतु तुझे पुकार कर जाएंगे, तुझे पुकार कर जाएंगे। भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। और हमारी आवाज़ कम पड़ रही है, हम हमारे भाई से भी कह रहे हैं, भैया तू भी एक आवाज़ लगा। कल मैं नहीं रहूँगा, लेकिन आप तो रहेंगे। मैंने कल आपसे कहा, आपने और 4 आदमी से कहा, मैंने हजारों लाखों लोग इसमें मान लीजिए अगर जुड़ गए, मैं कल चला गया तो सारे लाखों लोग तो नहीं चले जाएंगे। तो भगवान उस परमपिता के कानों में, जो हम सभी मानते हैं कि वो सुनता है, उसके कानों में आवाज़ जाती रहेगी। अगर उसे कभी प्रकट रहने की इच्छा हो गई तो उसका हाथ रोकने वाला कहीं भी कोई भी नहीं है। बिल्कुल। तो यह एक निवेदन है, एक पुकार है। बिल्कुल, और ये निवेदन है, ये पुकार है, और यही अपने आप में ये कार्यक्रम है कि हम इस धरती से जाएंगे, लेकिन हाँ, ईश्वर को पुकार कर जाएंगे, प्रकट रहने वास्ते, बिना भ्रम के प्रकट रहने वास्ते, और तुरंत प्रकट रहने वास्ते, ना रहे उसकी मर्जी। बिल्कुल, और पुकारेंगे हम बिना
भ्रम के उन्हें प्रकट रहने के लिए पुकारेंगे। और यहाँ पर एक और बात, एक और सवाल इसी में से निकल रहा है। इस सवाल का जवाब भी मैं पवन जी से लेना चाहूँगी। पवन जी, क्या ये बात सिर्फ हम मानव योनि पर ही लागू होती है, या फिर यही बात जो पशु पक्षी कीट पतंग इन पर भी लागू होती है कि उनके लिए भी सांसों से ज़्यादा ज़रूरी है पुकार लगाना? देखिए, हमारा इस पुकार में एक निवेदन ये है कि केवल हम ही नहीं, मानव ही नहीं, हर जीव पुकारे। आप कहेंगे हर जीव कैसे पुकारे? हर जीव कैसे पुकारे? यह हम नहीं कहते हैं कि भाई उनको समझ है और वो भी भगवान को उनके सांसों से ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, भगवान हर चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है, ये हम कह सकते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये निवेदन हो सकता है, जैसे आप कहते हैं, आपने देखा होगा कोई लोग तोता पालते हैं, मिट्ठू पालते हैं, उसको बोलते हैं मिट्ठू राम राम बोल, मिट्ठू राम राम बोल। तो वो हमारी बात सुनता है और सुन कर करके उसी प्रकार से कुछ उच्चारण करने का प्रयास करता है। भले राम नहीं एग्जैक्टली कह पाए, चैम चैम ऐसा कुछ भी कहेगा, हम बोलेंगे देखो राम बोला। उसी प्रकार से आपने सुना होगा कि गायों के जो तबेले जैसे होते हैं, उसके अंदर भी आजकल के ज़माने में ये एक विश्लेषण करके पाया गया कि अगर वहाँ पर म्यूजिक बजाई जाती है तो गायें दूध ज़्यादा देती है। यानी कि गायें भी सुनती है, श्रवण शक्ति है, वो भी सुनती है। तो और भी आप देखेंगे सपेरा होता है, वो बीन बजाता है, तो बीन बजाता है तो वो बीन को सुन कर करके सांप भी झूमता है। यानी कि जो हम बोलते हैं वह जीवों तक भी वह आवाज़ जाती है, जीव भी उसे सुनते हैं। तो इसे एक मूर्खता भरा प्रयास कहिए। इस प्रयास में हमारा ये निवेदन है कि हम अगर सभी पुकारेंगे तो शायद ये जीव भी पुकारेंगे, ये भी सोचेंगे क्या मानव लोग ये क्या कर रहे हैं, भगवान प्रकट हो, माँ बापू प्रकट हो, या जो भी। तो किसी भी तरीके से मान लीजिए, हमारा तो निवेदन ये है कि हर जीव पुकारे, हर कण पुकारे, हर धरती आकाश पुकारे, हम सभी पुकारें। हाँ, हम पुकार पाएँ न पुकार पाएँ, कोई आदमी कोई जीव ना पुकारे वही नहीं भी पुकार, हमारा निवेदन, हमारा प्रयास, हमारा ये है कि हम सभी उसे, हम अपने रचयिता से प्रकट होने वास्ते एक पुकार लगाएं। और यही पुकार का अभियान है कि हम उसे प्रकट होने वास्ते पुकार लगा करके इस संसार से जाएंगे। भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। हर कण पुकारे और वह परमात्मा, वह ईश्वर, वह खुदा हर कण से हर एक को आनंद देते, हर एक को चुंबन करते, हर एक को लाड करते, हर एक को बिना भ्रम के दिखते, हर एक से बिना भ्रम से बातचीत करते, हर एक को प्रेम प्यार से सहलाते, छाती से चिपकाते, हंसते हंसाते, खेलते नाचते कूदते, बातचीत करते, सदा सदा के लिए पूरा का पूरा प्रकट रहे। क्या हम कह सकते हैं कि वह परमपिता बिल्कुल चाहे और नहीं कर सकता है? बिल्कुल वह कर सकता है। हम उसे प्रकट रहने वास्ते हमारी तरफ से एक झूठा सा, एक मूर्खता भरा, या यूं कहिए प्यार भरा, या जो भी एक निवेदन कर रहे हैं, और करते करते संसार से एक दिन बयान कर लेंगे। जी बिल्कुल। तो चलिए, यहाँ पर आज इस विषय पर हमने चर्चा की और इसी के साथ ही यहाँ पर अपने इस कार्यक्रम को पूर्ण विराम देंगे। लेकिन हाँ, चलते चलते यही कहेंगे कि अगर आपको भी समय मिलता है तो ईश्वर को एक पुकार ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सबसे यहाँ पर विदा लूँगी, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी पवन जी का। नमस्कार।